हेलो फ्रेंड्स, मैं संजय कुमार मल, टीजीटी मैथमेटिक्स, जवाहर नवोदय विद्यालय महाराजगंज। बच्चे कह रहे थे कुछ क्लास 10th का भी पीरियड शुरू कीजिए और ख़ासकर ट्रिग्नोमेट्री के बारे में। मैंने सोचा आज प्रयास करते हैं कि थोड़ा सा शुरू करें ट्रिग्नोमेट्री। अगर दोनों 9th का ऑलरेडी मेरा वीडियो चल रहा है, पर डे 1 पीरियड ले रहा हूँ। अगर पॉसिबल होगा तो मैं इसको कल से बनाऊँगा, नहीं तो फिर केवल एक ही पार्ट रहेगा। ट्रिग्नोमेट्री को अगर हम ऐसे समझें कि कौन सा ब्रांच है ये ट्रिग्नोमेट्री मैथमेटिक्स का, ऐसा क्या पढ़ते हैं इसमें, शायद ये मैथमेटिक्स का इकलौता ऐसा ब्रांच है जो पूरे मैथमेटिक्स के मिडिल में आता है। ये पूल है ज्योमेट्री और अलजेब्रा का, ये मिडिल में आता है। और जहाँ पे एनसीईआरटी के टेक्स्ट बुक का फर्स्ट पेज ट्रिग्नोमेट्री जहाँ से शुरू होता है, फर्स्ट लाइन यही चीज़ लिखा हुआ है। जेएफ हर्बर्ट के द्वारा 1890 में उन्होंने लिखा, देयर इज परहैप्स नथिंग विच टू ऑक्युपाइज द मिडिल पोजिशन ऑफ मैथमेटिक्स एज ट्रिग्नोमेट्री। मीन्स ये अलजेब्रा और ज्योमेट्री के बीच का एक पार्ट है ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री ग्रीक वर्ड ट्राई, गॉन और मेट्रॉन से मिल के बना है। ट्राई मीन्स 3, गॉन मीन्स साइड एंड मेट्रॉन मीन्स मेजर। मीन्स हमको ट्रिग्नोमेट्री में रिलेशनशिप पढ़ना है किसी भी ट्रायंगल के साइड और एंगल के बीच में जो होता है, उसी के बीच क्या रिलेशनशिप है, इसको पढ़ना है ट्रिग्नोमेट्री नाम के ब्रांच में। और आपके क्लास में इन क्लास 10th इस ट्रायंगल के भी केवल राइट एंगल ट्रायंगल के एक्यूट एंगल के बारे में पढ़ना है, और इस एक्यूट एंगल के हिसाब से साइड का रेशियो क्या है, क्या रिलेशनशिप है, इसके बारे में पढ़ना है। बाकी हम दूसरे अदर क्लासेस में पढ़ेंगे, हायर क्लासेस में पढ़ेंगे। ट्रिग्नोमेट्री जब ये रिलेशनशिप हमको मालूम हो जाएगा कि इस एंगल का और इस परपेंडिकुलर का, इस बेस का क्या रिलेशन है, इस हाइपोटेनस का क्या रिलेशन है, तो इसके बहुत सारे एप्लीकेशन प्रॉब्लम्स भी हैं, बहुत सारे एप्लीकेशंस हैं जो हमारे डेली लाइफ में यूज़ होते हैं, इंजीनियरिंग में यूज होते हैं। तो वो आपके टेक्स्ट बुक में भी थोड़ा सा बेसिक लिखा हुआ है, कुछ एग्जाम्पल्स लिखे हुए हैं, उनको बताएंगे तो वीडियो काफ़ी लंबा होता जाएगा। सपोज किसी की हाइट मालूम करनी है, ये पोल है, इसकी हाइट मालूम करनी है, तो हम कुछ डिस्टेंस अगर ये मालूम करना है, कितने एंगल से हम यहाँ पे देखना है, कितने एंगल पर ये हमको दिखाई दे रहा है इसका टॉप, तो एक रिलेशन फिक्स होता है कि इसके एक्यूट एंगल और परपेंडिकुलर और बेस में क्या रेशियो होता है। तो हम निकाल सकते हैं कि इस पोल की हाइट क्या होती है बिना इसको नापे, बिना मेज़र किए। इसी के बारे में पढ़ना है। हमारे एक मित्र थे, वो भी टीचर ही हैं स्टेट गवर्नमेंट में, और मैथमेटिक्स के नहीं हैं। वो हमसे अक्सर मिलते थे तो यही कहते थे कि अभी तक हमको सर आप मैथमेटिक्स के हैं, ये साइन क्या होता है, कास क्या होता है, समझ में नहीं आया। हमको बड़ा आश्चर्य लगा कि ये साइन कास में समझने वाला तो कुछ चीज़ ही नहीं है। हमने कहा कि ये एक हमारा स्टूडेंट है, इसका नाम है अभय, एक है स्टूडेंट इसका नाम है बीरू। तो इसमें समझने वाली कोई ज़्यादा बात नहीं है। बहुत कम लोग जानते हैं कि हाँ इस वर्ड का मीनिंग क्या हुआ, वो भी समझते हैं बाद में। ये नाम है, नाउन है, ठीक उसी तरह से साइन और कॉस और टेन ये सब भी एक तरह से नाउन मान सकते हैं। ये किसी का नाम है। किसका नाम है? हमको पढ़ना है राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में। इस राइट एंगल ट्रायंगल में ए बी सी है, तो इनके साइड का अगर हम रेशियो निकालें, हमको साइड के एंगल के बारे में ही पढ़ना है। और सबसे पहले हम ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज के बारे में पढ़ेंगे। रेशियो मीन्स इनके साइड का रेशियो। अब हम देखो कुछ रेशियोज लिखते हैं। अब टोटल 3 साइड है तो टोटल 6 रेशियो बनेंगे, इससे ज़्यादा रेशियो बनेंगे नहीं, टोटल 6 रेशियोज बनेंगे।
कौन कौन से बनेंगे? सपोज हमने लिखा ए बी अपान ए सी, एक रेशियो हो गया। ए सी अपान ए बी भी इसका एक रेशियो हो गया, अपोजिट। बी सी अपान ए सी एक रेशियो हो गया, इसका अपोजिट एक रेशियो हो गया ए सी अपान बी सी। फिर एक हो गया ए बी अपान बी सी, फिर हो गया बी सी अपान ए बी। यही 6 रेशियोज बनेंगे, इसके अलावा और कोई रेशियो बनेगा? मुख्य रूप से 3 रेशियो और इसी का उल्टा ये रेशियो। अब इन्हीं रेशियोज के नाम कुछ दे दिए गए कि हमको बार बार ये लिखना ना पड़े, समझना ना पड़े, उसी को साइन कॉस टैन और ये कहते हैं। अब किसको क्या नाम दिया गया वही एक बार याद रखना है, एक बार समझ लेंगे तो उसको भी याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हम किसी भी, जैसे अब ये राइट एंगल ट्रायंगल है, अब इस राइट एंगल ट्रायंगल में हमने कहा कि एक्यूट एंगल के बारे में हम केवल बात करेंगे। ये 90 डिग्री है और सबसे जो लॉन्गेस्ट पार्ट है, लॉन्गेस्ट साइड है, वो हाइपोटेनस होता है, और जो बाकी 2 एंगल्स बचे वो एक्यूट एंगल्स हो गए। अब यहाँ पे केवल हमको ये डिसाइड करना सीखना है कि इसमें से हाइपोटेनस होता है, एक बेस होता है और एक परपेंडिकुलर होता है। तो कौन सा बेस है, कौन सा परपेंडिकुलर है, यही बेसिक चीज़ है इस पहले एक्सरसाइज में, ट्रिग्नोमेट्री के पहले चैप्टर में। हमने यहाँ पे देखो बनाया था कि ये राइट एंगल ट्रायंगल है, हम एक्यूट एंगल की बात कर रहे हैं, तो इसमें 2 एक्यूट एंगल है, एक एंगल ए और एक एंगल बी। इसमें किस वाले एक्यूट एंगल की बात हम कर रहे हैं, किसके लिए रेशियो हमको चाहिए, वो पहले डिसाइड हो जाता है, फिर हमारा परपेंडिकुलर और बेस डिसाइड होता है। ये सपोज हमने एंगल, ये इस थीटा की हम बात करें, ये थीटा, इस एंगल के अपोजिट में जो साइड होता है, साइड अपोजिट टू एंगल थीटा, इसको हम कहते हैं परपेंडिकुलर। और जो साइड है इसका जो एडजेसेंट साइड, तो ये भी है और ये भी है। एक तो हाइपोटेनस हो गया जो लॉन्गेस्ट साइड है, इसके तो बारे में बात ही ना करो। तो जो अदर एडजेसेंट साइड है इसको हम कहते हैं बेस। एक बात ध्यान रहा, जो इस एंगल के, ये जो एंगल है एंगल बी, इसका जो अपोजिट है, अपोजिट साइड, वो परपेंडिकुलर, और इस एंगल का जो एडजेसेंट साइड है वो होता है बेस। अगर हम इस एंगल ए की बात करें तो इस एंगल का अपोजिट हो गया ये बी सी, तो ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, और इसका एडजेसेंट एक हाइपोटेनस हो गया, और दूसरा जो एडजेसेंट साइड हो गया ये बेस हो जाएगा, ए सी बेस हो जाएगा। नहीं समझ में आएगा तो इसको फिर से आप सुन लेंगे। अब सपोज हम इस एंगल की बात कर रहे हैं, इस एंगल सपोज ये थीटा है। अब इस थीटा एंगल के लिए कौन सा बेस हो जाएगा? इस थीटा एंगल के लिए ये हो गया बेस, अब एडजेसेंट साइड है, और अपोजिट साइड इसका ए बी हो गया, ये हो जाएगा परपेंडिकुलर, और ये हाइपोटेनस। इतना समझ में आ गया? ओके। अब सबका एक नाम दिया गया कि ये परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेनस, ये परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेनस, ए बी अपान ए सी, इसको नाम दे दिया गया कि ये हम कहेंगे साइन, किसके लिए? थीटा के लिए, साइन थीटा। इसको एक नाम दे दिया गया कॉस थीटा, कि बी सी अपान ए सी को हम कॉस थीटा कहेंगे। इसको दे दिया गया टैन थीटा। इस शुरुआत में कुछ और नाम दे दिया जाता तो कुछ और जो आज हम जानते, ये एक तरह से नाउन है, इसको कुछ और नाम देते तो और हम कुछ किसी नाम से जानते। अब ये साइन और थीटा ये प्रोडक्ट नहीं है, अकेले साइन का कोई मतलब नहीं है, अकेले साइन का कोई मतलब नहीं है। साइन और थीटा एक साथ होगा तब इसका मीनिंग है कि हाँ ये रेशियो है साइन थीटा। क्योंकि सपोज ये अगर साइन थीटा 1 है
ये साइन थीटा 1 एंगल हो गया, तो इस थीटा 1 एंगल के लिए ये है, क्योंकि ये साइन थीटा इज इक्वल टू होता है कि साइड अपोजिट टू थीटा, साइड अपोजिट टू थीटा अपॉन हाइपोटेनस। अब साइड अपोजिट इसके तो ये है ना, परपेंडिकुलर है, इसलिए हम इसको ये लिख सकते हैं कि ये परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। इसको हम लिख सकते हैं परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। ठीक है। अच्छा, कॉस थीटा 1, अब ये साइड एडजेसेंट टू एंगल अपॉन हाइपोटेनस, तो इसका एडजेसेंट BC है तो हमने BC लिखा। तो ये क्या हो गया, बेस अपॉन हाइपोटेनस। उसी तरह से tan थीटा हो गया परपेंडिकुलर अपॉन बेस। इसका हो गया कि साइड अपोजिट टू एंगल डिवाइडेड बाय साइड एडजेसेंट टू एंगल। तो ये हम शुरुआत में आपको याद करना पड़ेगा कि ये साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, कॉस थीटा इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेनस, tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। और ये देखो यहीं से एक अपोजिट है, ये BC अपॉन AB है, AB अपॉन BC है, इसका उल्टा है ये, इसको एक अलग नाम दिया गया, इसको नाम दिया गया कॉस थीटा, ये कॉट थीटा, इसको सेक थीटा, इसको कोसेक थीटा। ये जितना भी साइन कॉस टैन सेक कोसेक है, ये शॉर्ट फॉर्म है, इसको ये एब्रिविएशन है। साइन ये इसका फुल फॉर्म होता है SIN साइन, कॉस का फुल फॉर्म होता है कोसाइन, टैन का टेंजेंट, इसी तरह से सेक का सेकेंट, कोशेक का कोटेंजेंट, कोसेकेंट, ये कोशेकेंट होता है, कोशेकेंट COSECANT, कोसेकेंट। और ये कॉटेंजेंट, कॉटेंजेंट। तो ये इसका एब्रिविएशन है, इसका फुल फॉर्म जानने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, आप एब्रिविएशन जानेंगे। क्या हो गया, साइन थीटा का अपोजिट हो गया, इनवर्स हो गया कोसेक थीटा। तो यहाँ से एक आइडेंटिटी भी हम लिख सकते हैं कि ये साइन थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कोसेक थीटा, या कोसेक थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन थीटा, बहुत एक दूसरे के इनवर्स हैं, नाम है इनका। जैसे ये इस तरह का शेप हो गया, यहाँ पे हैंडल लग गया, तो इसको हम कहेंगे ये जग है। ऐसे हो गया, इसको हम कहेंगे ये लोटा है। ऐसे हो गया तो इसको हम कहेंगे गिलास है। तो एक नाम हो गया इनका। उसी तरह से अगर परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस कहीं रेशियो आ गया तो इसका नाम हम जानेंगे कि ये साइन थीटा है। उसी तरह से कोसेक थीटा, यानी कि हाइपोटेनस पर परपेंडिकुलर इसका उल्टा हो गया तो ये हो गया कोसेक थीटा। तो ये नाम आप याद रखेंगे कि किस रेशियो को हम क्या नाम देते हैं। ये साइन कॉस टैन कॉट सेक कोसेक ये सब कुछ है नहीं, ये एक तरह से नाम है, किसी राइट एंगल ट्रायंगल के रेशियो का नाम है ये, बस। तो हम ये देख रहे थे कि साइन का अपोजिट है, इनवर्स है कोसेक। उसी तरह से कॉस थीटा का इनवर्स है सेक थीटा। ये सेक थीटा का कॉस थीटा, इसी यही उल्टा हो जाएगा, ये इस कॉस थीटा का उल्टा। ऐसे ही टैन थीटा का 1 अपॉन कॉट थीटा, और कॉट थीटा का 1 अपॉन टैन थीटा। ओके, एक चीज़ और देख लीजिए, बहुत बेसिक चीज़ें, यहाँ पे कुछ याद करने की ज़रूरत नहीं है। ये अगर केवल 3 आपको याद है तो बाकी आप याद हो जाएगा। ये इसका उल्टा, केवल नाम आपको ध्यान रखना है, किसका नाम क्या है। और नाम तो आपको ध्यान रखना ही पड़ेगा पहली बार कि हाँ, इस शेप को जग कहते हैं, इसको लोटा कहते हैं, इसको गिलास कहते हैं। तो जैसे ये नाम याद थोड़ी किया आपने,
ये देखते देखते याद हो गया, वैसे वो भी देखते देखते याद हो जाएगा। एक चीज़ और देखें हम कि अगर ये साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, ये क्या था? साइन थीटा था ए बी अपॉन ए सी और कॉस थीटा था बी सी अपॉन ए सी। इसको हम अगर ए बी अपॉन ए सी इंटू ए सी अपॉन बी सी ये कर दें, ये कट गया, क्या बच गया? ए बी अपॉन बी सी। ए बी अपॉन बी सी क्या है? ए बी अपॉन बी सी तो है टेन थीटा। ए बी अपॉन बी सी क्या है? टेन थीटा। तो यहाँ से एक आइडेंटिटी हमको और छोटी सी मिल जाएगी कि साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इज इक्वल टू टेन थीटा। और कॉट थीटा इसका उल्टा होता है, यानी कि कॉट थीटा ये कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, ये इज इक्वल टू हो जाएगा कॉट थीटा। अब देखो कुछ भी इसमें याद करने वाली चीज़ नहीं है, हमने डिवाइड कर दिया तो एक दूसरा रेशियो मिल गया, उसको हमने नाम दिया था टेन थीटा, तो टेन थीटा के लिए आइडेंटिटी हो गया। और टेन का अपोजिट होता है कॉट, तो ये कॉट के लिए आइडेंटिटी हो गया। तो हमने अभी तक सारे ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज को जाना और कुछ फार्मूला सेट कर जान लिया। अब ट्रिग्नोमेट्री का थोड़ा सा और हम इसके एंगल का क्या रिलेशन है इनके साइड के साथ वो समझने का प्रयास करते हैं। एंगल अगर सेम है तो रेशियोज फिक्स रहेंगे। सपोज ये आपका एक ट्रायंगल है, ये राइट एंगल ट्रायंगल है, इसको हम ऐसे ऐसे छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। सपोज ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये पी है, ये एम है, और भी कुछ नाम रख दो, क्यू है, एन है, ऐसे कुछ भी। ओके, ए बी सी हमारा एक मेन ट्रायंगल है। सपोज ये एंगल है थीटा, बहुत ध्यान से देखिएगा। अब इस थीटा एंगल के लिए ये जितने भी ट्रायंगल बन रहे हैं, ट्रायंगल पी ए एम और दूसरा ट्रायंगल जो बन रहा है सी ए बी, ये दोनों ट्रायंगल क्या है? दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं। जब दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं, क्यों सिमिलर हैं? ये एंगल दोनों में कॉमन है और ये एंगल दोनों में 90 डिग्री है। एंगल एंगल सिमिलरिटी से दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गए। तो ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गए तो इनके साइड का रेशियो भी सिमिलर होगा। यही क्यों? ये जो बाहर बड़ा वाला ट्रायंगल है ये भी सिमिलर हो गया, तो सबके साइड सेम होंगे। यानी कि ए एम अपॉन ए बी इज इक्वल टू ए पी अपॉन ए सी इज इक्वल टू एम पी अपॉन बी सी। तीनों साइड का रेशियो सेम हो गया। ए एम अपॉन ए बी, छोटे वाले ट्रायंगल का साइड बटे बड़े वाले ट्रायंगल का साइड, इज इक्वल टू ए पी अपॉन ए सी इज इक्वल टू ये एम पी अपॉन बी सी। इनके ट्रायंगल, चूंकि ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं, इसलिए इनके साइड का रेशियो सेम होगा। और साइड का रेशियो सेम होगा तो यहीं से देखो हम क्या निकाल सकते हैं, ये कि एम पी अपॉन ए पी इज इक्वल टू बी सी अपॉन ए सी। तो एम पी अपॉन ए पी इज इक्वल टू बी सी अपॉन ए सी। तो इन दोनों साइड का रेशियो सेम है और इन साइड को हम क्या कहते हैं, ये साइड अपोजिट टू एंगल डिवाइडेड बाय हाइपोटेनस, इसको हम क्या कहते थे? साइन थीटा कहते थे। तो साइन थीटा सेम एंगल के लिए ये रेशियोज हमेशा सेम रहते हैं। इसी तरह से हर एंगल के लिए हम समझ सकते हैं कि कैसे होता है। याद रखना है आपको कि साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कोसेक रेशियो कौन कौन से हैं, परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनस है या हाइपोटेनस अपन परपेंडिकुलर है, ये ध्यान रखना है। हम यहाँ पे ये समझे कि अगर ये एंगल सेम है तो इनके रेशियोज क्या होंगे? सेम होंगे। इसके बाद से आप चाहें तो एक्सरसाइज लगा सकते हैं, डिफरेंट क्वेश्चंस दिए हुए हैं। इतने ही बेसिक पर आपका एक्सरसाइज 8.1 लग जाएगा। एक्सरसाइज 8.1 आपका इतने से ही लग जाएगा। हम देखते हैं एक्सरसाइज 8.1 को। ये एक्सरसाइज 8.1 हो सकता है आपके मोबाइल में साफ ना दिखाई दे, बहुत छोटा हो जा रहा है।
थोड़ा सा और बड़ा कर लेते हैं। पहला सवाल है, एक राइट एंगल ट्रायंगल है, हमारे ख्याल से फिगर दिया हुआ है उसकी का, नहीं उसका फिगर नहीं है। पहले का, एक राइट एंगल ट्रायंगल है, राइट एंगल एट बी, मीन्स ये राइट एंगल ट्रायंगल है, राइट एंगल एट बी, ए बी 24 है। अब यहाँ पे बी है तो यहाँ ए बी सी ऐसे लिख लीजिए कहीं भी। ए बी 24 है, ये 24 है, बी सी 7 है, ये 7 है। अब आपको बताना है कि साइन ए क्या होगा। अब ध्यान से समझेंगे तो हर सवाल लग जाएगा। कॉस ए क्या होगा, साइन सी क्या होगा, कॉस सी क्या होगा। अब देखो, पहली बात तो अगर आप चाहें तो पाइथागोरस थ्योरम से ये 90 डिग्री है तो हाइपोटेनस को निकाल सकते हैं। हाइपोटेनस कितना होगा, ये राइट एंगल ट्रायंगल है, हाइपोटेनस आप कैलकुलेट कर सकते हैं कि √24 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर। 24 का स्क्वायर क्या होता है, 16, 1, 4 दूनी 8, 1 9, 4 दूनी 8, 2 दूनी 4, 6 9 8 17, ऐसे लगा 1 4 576। 576 प्लस 49, इसमें 49 प्लस कर दीजिए, ये हो गया 9 6 15 हासिल 1 5 7 12 2 हासिल 1 625, ये हो गया 625। यानी कि स्क्वायर रूट निकाल लेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 25 हो गया, यानी कि ये हो गया 25। अगर आपको याद है कि 7 24 के साथ जो पाइथागोरियन ट्रिपलेट होता है वो क्या होता है, तो ये कैलकुलेट करने की भी जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। अब तीनों साइड हमको मालूम हो गया, हमको निकालना साइन ए। वेयर इज ए, किस एंगल की बात हो रही है, साइन की तो बात हो रही है लेकिन किस एंगल की बात हो रही है उसको देखेंगे पहले। साइन ए यानी कि ये वाले एंगल की बात हो रही है, इस एंगल की बात हो रही है। अब इस साइन ए के लिए क्या होता है, किस रेशियो को हम साइन कहते हैं, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। अब परपेंडिकुलर क्या है, परपेंडिकुलर इस एंगल के लिए क्या है, बी सी, तो 7 अपॉन हाइपोटेनस क्या है 25, हो गया। कास ए इज इक्वल टू क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस। बेस क्या है इस एंगल के लिए, एडजेसेंट इसका ये 24 अपॉन 25। साइन सी की बात आ गई, अब इस एंगल की बात आ गई, अब वो एंगल खत्म, अब इस एंगल की बात हो रही है साइन सी। अब इसके लिए ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये बेस हो जाएगा। साइन सी क्या है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। यहाँ भी साइन था, यहाँ भी साइन है, लेकिन यहाँ साइन ए था, यहाँ साइन सी है, तो इसके लिए परपेंडिकुलर अलग हो गया, इसके लिए परपेंडिकुलर हो गया 24, तो ये 24 अपॉन 25। कॉस सी ये बेस अपॉन हाइपोटेनस। अब इसके लिए बेस क्या है, ये 7 बेस है, तो 7 अपॉन 25। अब देखो ये केवल एंगल बदला तो हमारी वैल्यूज बदल गई, क्यों, क्योंकि हर एंगल के करस्पॉन्डिंग कौन सा परपेंडिकुलर है और कौन सा बेस है ये जानना जरूरी है, बेहतर है। तो इस तरह से आप पूरा लगा सकते हैं। सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 2 में अगर देखें, फिगर इसका दिया हुआ है, ये 12 है, ये 13 है, बेस आप कैलकुलेट कर सकते हैं। फिर tan p कितना होगा इस एंगल के लिए ऊपर वाले, फिर cot r कितना होगा ये एंगल के लिए आप निकाल लीजिए, इसी तरह से ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज, और कैलकुलेट कर लेंगे तो माइनस निकल जाएगा। फिर आगे भी अगर हम बढ़ें, क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5, ये सारे क्वेश्चन आप आराम से कर सकते हैं, बिना किसी प्रॉब्लम के कर सकते हैं। चलिए हम भी देखते हैं, कुछ एक आध सवाल और कर लेते हैं, फिर वीडियो बंद करेंगे, नहीं तो बहुत लंबा हो जाएगा। सपोज ये क्वेश्चन नंबर 8 हम करते हैं, ये सॉरी 7 8 ही कर लेते हैं। 8 लिखा है 3 cot A इज इक्वल टू 4। अब 3 cot A इज इक्वल टू, तो cot A इज इक्वल टू क्या हो गया, 4 अपॉन 3।
अब एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लें। अगर यहाँ पे हम ए एंगल लिख देते हैं, इसको बी, इसको सी, कुछ भी नाम लिख दीजिए, एक ए हम डिसाइड कर दिया कि एक्यूट एंगल है। तो कॉट ए इज इक्वल टू कॉट थीटा इज इक्वल टू क्या होता है? बेस अपॉन परपेंडिकुलर, और ये रेशियो है, तो बेस, इसका बेस इसके लिए क्या होगा? ये है ना 4/3, यही तो दिया हुआ है कॉट 4/3, तो 4/3 हमने लिख लिया। मीन्स ये रेशियो है 4/3, तो इसका बेस कुछ हम 4 के होगा और ये परपेंडिकुलर 3 के होगा। अब यहाँ से अगर हम कैलकुलेट करें तो ये निकल जाएगा 5 के, पाइथागोरस थ्योरम। अच्छा, अब ये हमको मालूम हो गया कि परपेंडिकुलर कितना है, बेस कितना है, हाइपोटेनस कितना है। अब हमको ज़रूरत किसकी है? टेन थीटा की है, साइन की है, कॉस की है, तो हम निकाल लें। जिसकी जिसकी ज़रूरत है हम निकाल लेते हैं बिना आइडेंटिटी, किसी आइडेंटिटी के यूज की। हमको ज़रूरत है टेन ए की, तो टेन ए इज इक्वल टू क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर कितना है? 3/4 हो गया। अच्छा, और किसकी ज़रूरत है हमको? साइन ए की ज़रूरत है, कॉस ए की ज़रूरत है। साइन ए इज इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर कितना है इसका? 3k, और हाइपोटेनस 5k, के कट जाएगा 3/5। और किसकी ज़रूरत है? कॉस ए की ज़रूरत है। कॉस ए इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेनस। बेस कितना है? 4k/5k, यानी कि के कट गया 4/5। इनकी वैल्यूज़ की ज़रूरत पड़ेगी, वो हमने लिख लिया। अब जो हमारा क्वेश्चन है, लेफ्ट हैंड साइड ले लीजिए। लेफ्ट हैंड साइड क्या है? 1 - tan² अपॉन 1 + tan²। इसको सॉल्व कर लेंगे। 1 - tan की वैल्यू आप निकालें, यानी कि 9/16 अपॉन 1 प्लस क्या है? ये tan ही है, 9/16। सॉल्व कर लेंगे इसको, ये क्या हो जाएगा? 16 में से 9 घट गया, एलसीएम ले लेंगे तो क्या हो जाएगा? ये 16 में से 9 घट गया, 9 - 7 16, 7/16, और ऊपर 16 - 9 25, 16/25, 16 कट गया, ये 7/25, ये आंसर आ गया लेफ्ट हैंड साइड का। अब राइट हैंड साइड देखते हैं। राइट हैंड साइड क्या है? कॉस स्क्वायर ए - साइन स्क्वायर ए। इसको चेक करना है कि बराबर है कि नहीं है, ये पूछ रहा है। चेक वेदर दिस इज इक्वल टू दिस आर नॉट, है कि नहीं, तो हम चेक कर लेते हैं। कॉस स्क्वायर ए की अभी कॉस की वैल्यू निकाले 4/5, यानी कि क्या हो जाएगा? 16/25, माइनस साइन स्क्वायर ए 3/5 है, तो 9/25 घटा दिए, 16 में से 9 गया, 7/25, ये भी 7/25, ये भी 7/25, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, यानी कि इक्वल है। हो गया प्रूफ, यानी कि सही, सवाल लग गया। तो इस तरह से आप बेसिक चीज़ जाने और ये एक्सरसाइज आप लगा सकते हैं। नहीं आने पे आप फिर से आप पूछ भी सकते हैं एनसीईआरटी के क्वेश्चंस को। ये जितना भी बेसिक बताया गया है, यही आधार है, इसको आपको जानना है। ये जितना भी हमने लिखा है, इसको दोबारा भी दे लेंगे, जहाँ पे ज़रूरत होगी वहाँ पे स्क्रीनशॉट ले लेंगे, और ज़्यादा वीडियो लंबा ना हो इसलिए हम अब यहीं पे ख़त्म करेंगे। और आप चेक कर लीजिएगा, अगर टाइम मिलेगा तो मैं फिर इसका नेक्स्ट पार्ट भी बनाऊँगा। ओके, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।